दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता ये पवित्र ग्रंथ लोगों को सदियों से जीवन का मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता की ये अनमोल बातें ठीक से सुन समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज इस चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए इन अनमोल विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान व भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है, इंसान के मरे हुए मन व जीवन के एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन अनमोल बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिलेगा और उसे भी सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोजन से प्राप्त खुशी हमेशा संकट का कारण होती है और इससे हर तरह से बचना चाहिए। उस व्यक्ति को शांत व का एहसास होता है जो सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना किसी लालसा के अस्तित्व में रहता है और नश्वर अहंकार और उसकी मेरीपन की भावना से अनजान होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति के उत्पन्न चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और खुशी के हमलों के समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है। सुख और दुख का अनित्य रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। वे धारणा की भावना से उत्पन्न होती हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सहज विवेक के साथ धैर्य से संतृप्त आत्मा में लीन मन के साथ योगी अपने मन सभी विचारों को महसूस करते हुए धीरे धीरे शांति प्राप्त करेगा। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। वही मुझे प्रिय है जो ना सुख के पीछे भागता है और ना दुख से दूर रहता है, ना शोक करता है ना लालसा करता है, वरन वस्तुओं को जैसे होता है वैसे ही आने जाने देता है। जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर के समान होता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। इस प्रकार का सुख व्यक्ति के मन की शांति से उत्पन्न होता है। संदेह करने वाले के लिए ना तो यह लोक है ना परलोक और ना ही सुख है। तू अनेक उनके लिए शोक करता है जिनके लिए शोक ना करना उचित है, तो भी तू बुद्धिमान बातें बोलता है।
बुद्धिमान तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवित लोगों के लिए। भौतिक संसार में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना किए गए सुखों की शुरुआत और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन कहते हैं, बुद्धिमान लोग इनमें खुशी नहीं तलाशते, लेकिन जो लोग शरीर में उत्पन्न होने वाली वासना और क्रोध के आवेशों पर विजय पा लेते हैं वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना आराम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर ही पाते हैं। भगवान के साथ संयुक्त होकर वे ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करो। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, दूसरे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। जो स्वयं को पहचान लेते हैं वे सदैव संतुष्ट रहते हैं। आनंद और तृप्ति का स्रोत मिल जाने के बाद वे अब बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करते हैं। खुशी केवल स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। जिसे कोई आसक्ति नहीं वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है और प्यार के उन छोटे छोटे कृत्यों से ही आप वास्तव में खुश रह सकते हैं। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। वे सर्दी और गर्मी और सुख और दुख, स्तुति और निंदा में समान रूप से शांति से रहते हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को परम शांति मिलती है। इस क्षण भंगुर संसार का ना तो लालच के साथ और ना ही भय के साथ सामना करें। जीवन के प्रकटीकरण पर भरोसा करें और उच्च सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल और किसी का था और कल को कोई और इसे अपना कहेगा। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है वह निश्चित ही मुक्ति का पात्र है। सुख आत्मा का है, आत्मा को कभी टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता। ना आग से जला, ना पानी से गीला, ना हवा से मुरझाया। इसे अपने लिए आसान बनाएं, संगठित हो जाओ और वर्तमान में जियो। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आपकी खुशी नहीं छिन सकती। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से मन स्वयं में स्थिर हो जाएगा। व्यक्ति को सुख या कष्ट, सर्दी और गर्मी जैसे द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता सीखनी होगी और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ और हानि की चिंताओं से मुक्त होना होगा। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उन्हें ना तो आत्मज्ञान है और ना ही आत्मबोध। आत्मबोध के बिना कोई शांति नहीं है और शांति के बिना कोई खुशी नहीं हो सकती। अपना कार्य हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और भ्रम से मन भ्रमित हो जाता है। जब मन भ्रमित हो जाता है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। जीवन पर भगवत गीता के उदाहरण हमें कर्म और
प्रेम के बारे में ज्ञान देते हैं। यह हमें सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना सिखाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से बचने से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक भलाई प्रभावित होती है। पहचाने कि आत्मा जो शाश्वत और अविनाशी है, आपका मूल स्वभाव है। आत्मा का जन्मना या मरना असंभव है। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।